क्या कल की भगवान ने जन्म ले लिया है? कल की भगवान कब आने वाले हैं? क्या लिखा है भविष्य मालिका में? और क्या वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो गलत है? आज हम इस विषय के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, वो भी शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कल्कि भगवान है कौन। कल्कि भगवान भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से धर्म संस्थापना के लिए भगवान ने मुख्यतः 10 अवतार लिए थे, जो है मत्स्य अवतार, कच्छप या कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो भगवान कल्कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और वर्तमान में वो धरती पर मौजूद हैं। पर सवाल ये है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। शास्त्रीय मत के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में होगा, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो संबल ग्राम कहाँ है। आज भारत के कई भागों में बहुत सारे लोग स्वयं को कल्कि सिद्ध कर रहे हैं और अपनी जन्मभूमि को संबल ग्राम बता रहे हैं, पर क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ बोलने पर ही नहीं चलता, हम बातों को प्रमाण के साथ आपके सामने रखते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में से जो प्रमाण है वो बताता हूँ। तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं कि संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि संबल ग्राम के प्रमुख ब्राह्मण के घर में जहां भगवान विष्णु का नित्य यशगान किया जा रहा होगा, उसी घर में भगवान कल्कि का जन्म हो। ये जो संबल ग्राम है, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बताया जाता है। अधिकतर लोग इसे ही सत्य मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिन वेद व्यास जी ने ये बात बताई थी, उन्हीं ने बाद में द्वापर युग के अंत में महाभारत के वन पर्व में इसमें संशोधन किया और लिखा, कल्कि विष्णु जसा नाम द्विजकाल प्रचोदित उपत्स्यते महाबीर्जया महाबुद्धि पराक्रमा संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मण बसती सुबे। इसका अर्थ भी यही है कि भगवान कल्कि का जन्म विष्णु यश गान करने वाले प्रमुख ब्राह्मण के घर होगा, लेकिन संबल ग्राम में नहीं, संबुत संबल ग्राम में होगा। संबुत संबल यानी बसाया हुआ संबल। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संबुत संबल ग्राम कहाँ पर है। तो ये संबुत संबल ग्राम वर्तमान में उड़ीसा के जाजपुर को कहा जाता है, जहाँ पर माँ बिरजा स्वयं विराजमान है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और उड़ीसा के इतिहास को भी जानते हैं। तो उड़ीसा के इतिहास के अनुसार सोमवंशी परिवार के राजा जजाति केसरी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 10,000 ब्राह्मणों को लाकर मां बिरजा क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थापित किया और उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया। इससे हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भगवान कल्कि का जन्म नया संबल या संबुत संबल में होगा, न कि मुरादाबाद के पुराने संबल में। इसका स्पष्ट प्रमाण पंचसखाओं ने भविष्य मालिका ग्रंथ में किया है, जिसका वर्णन महापुरुष के बिरजा महात्म्य ग्रंथ के 2य स्कंद में मिलता है। वास्तविक संबल और श्री वेद व्यास जी के वाणी के समर्थन में मां बिरजा देवी के पूर्वी भाग में स्थापित ब्राह्मणों की बस्ती का स्थान ही संबल ग्राम है। तो अब आपको पता चल गया है कि भगवान कल्कि का जन्म कहाँ पर हुआ है। मैंने शास्त्रों के प्रमाणों के साथ आपको सिद्ध कर दिया। भगवान वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ये देख लिया था कि कलयुग में प्रत्येक मनुष्य पापी हो जाए, जिसके कारण कलयुग की आयु घट जाएगी। भविष्य मालिका में 600 साल पहले ही लिख दिया गया था कि 4,32 सहस्त्र वर्ष कलिजुगर अटई आयुष पाप भारा रे आयु कटी जीव 5 सहस्त्र कलि भोग होइब। इसका अर्थ है कि कलयुग की वास्तविक आयु तो 4,32,000 वर्ष ही थी, परंतु पाप की वजह से आयु का क्षय हो गया और ये घटकर 5,000 रह गई। अर्थात कलयुग 5,000 वर्ष तक ही रहेगा। पाप से आयु का क्षय होता है, ये हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। रावण को भी कई युग की आयु का वरदान था, लेकिन उसने इतने अधिक पाप किए थे कि वो त्रेता युग भी पार नहीं कर पाया था। अभी समय बहुत खराब आने वाला है। दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मालिका की माने तो ये युद्ध होके ही रहेगा और मालिका कभी गलत नहीं होगी। पंचभूत का प्रलय होगा और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो धर्म में होंगे।
इस खंड प्रलय से बचने के उपाय हैं त्रिकाल संध्या, माधव नाम जप, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। त्रिकाल संध्या करने से पहले शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, सत्य, दया, क्षमा, प्रेम और शांति के मार्ग को अपनाएं। त्रिकाल संध्या का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अभी भी समय है, पीछे का सब कुछ भूल जाए, चाहे कितने भी पाप किए हों, और आज से ही धर्म के मार्ग को अपनाएं और प्रभु की शरण में आए। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। आप सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। माधव।